नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र सिंह झाझड़िया स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा शीर्षक ले रहे हैं जो लगभग हर शिक्षक भर्ती में एक अनिवार्य टॉपिक के रूप में जाना जाता है और वो है हिंदी का शब्दकोश। और इस शब्दकोश में शब्दों का कर्म बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इसको इतना ज्यादा विस्तृत या मैं आपको सीधा ये कह सकता हूं कि वो एक जो प्रश्न है वो अपन पढ़ो मिला है। ये किस क्रम से, यानी जब सबसे पहली बार इसको पूछा गया था तो इसके 4 विकल्प दिए। देखे, पहले मैं आपको टॉपिक शुरू करने से पहले शेयर करूंगा आपसे। कंचन, ककड़ी, कृपा और कुशल। यानी इसको हमें इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से हिंदी शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से सबसे पहले कौन आएगा। ठीक है, तो एक तो जैसे इन विकल्पों को अपन देखते हैं, इनमें से जिके का हाथ कंचन लाग जाए मेरे साबू वो कोई से नहीं कौन देखे, है ना। यदि सवाल ये पैदा होता है कि हम पहचाने कैसे, है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले अनुस्वार का प्रयोग होता है। इसको 1 नंबर पर ले लेते हैं। इसका विश्लेषण तो अपन आगे करेंगे, लेकिन आगे वालों में यदि नंबर लगाने हैं तो किस हिसाब से करोगे? टुकड़े कर लो, यानी स्वर निकाल लो इनमें से। देखो, कै, फिर ए, फिर डे, फिर ए, यहां से कै लिया हमने, और फिर डे है और ई। ये ककड़ी के टुकड़े हैं। कृपा के टुकड़े करोगे तो कै, री, पै और आ। यहां यदि टुकड़े करोगे तो कै, ऊ, शै, ए, ले और ए। एक बार अपन भूमिका ही बना रहे हैं। देखिए, सबका पहला अक्षर क्या आ रहा है? कै आ रहा है। यानी यहां अपन नहीं बता सकते कि पहले कौन सा आएगा। फिर स्वरों का क्रम देखिए, यहां ए पहले आता है या री या फिर ऊ, यानी स्वर के क्रम से सबसे पहले ए आएगा। यानी ये किस नंबर पे आ गया? 2 नंबर पे। फिर देखिए, ए, ई, ऊ और ऊ के बाद क्या आती है? री आती है। यानी इसका नंबर क्या हो गया? 3। और ये किस नंबर पर आया? 4 नंबर पर। तो ये तो 2009 में हमें पूछा हुआ प्रश्न है 3rd ग्रेड में। जब आप अभ्यास करते हो तो इस प्रकार के जो एक ही वर्ण से शुरू हो रहे हो उसके साथ स्वरों की तुलना करनी है। अब यदि सीधा मैं आपको यूं ही अभ्यास करवाता रहूं तो यहां अपन कितने शब्दों का कर सकते हैं? इसका मतलब सबसे पहले हमें स्वरों का और व्यंजनों का क्रम निर्धारण करना है। एक चीज ये ध्यान रखेंगे, मैंने बहुत सी जगह ये पढ़ा है कि अनुस्वार पहले आता है और अर्ध चंद्र बिंदु बाद में आती है। चंद्र बिंदु नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, ये मैं पहली क्लास से सिखा रहा हूं। चंद्र बिंदु तो कुछ है ही नहीं, यानी अर्ध चंद्र बिंदु और अनुस्वार की तुलना हो जाती है। जैसे एक शब्द आ गया हंस और एक आ गया हंस। मैं जब वर्ण विश्लेषण पढ़ा रहा था तो वहां ये सिखा रहा था कि हिंदी भाषा में अर्ध चंद्र बिंदु ह्रस्व ध्वनि है और अनुस्वार दीर्घ ध्वनि है। तो जो दीर्घ है वो बाद में आएगा। अर्ध चंद्र बिंदु का प्रयोग किया दीर्घ स्वरों पर जाता है, पर यदि ये ह्रस्व स्वर पर लगा हुआ हो तो उस कंडीशन में अर्ध चंद्र बिंदु अनुस्वार से पहले आएगा। यानी ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। हाँ, अगर ये इस प्रकार से होता, मान लो अपन इसी का तीसरा विकल्प यहां रखते, कोई भी उदाहरण ले लेते, जैसे यूं कर देते, आगे कुछ भी हो, जैसे हामी भरी गई है ना,
तो अब ये अनुस्वार पहले आएगा और अर्धचंद्र बिंदु बाद में आएगा, क्योंकि इसके नीचे आ की मात्रा है और इसके नीचे ए की मात्रा है। पर जब दोनों ही ए हो, और ये बात आपको विवेकानंद कंपटीशन सेंटर पहली बार बता रहा है, ध्यान रखनी है कि हर जगह अनुस्वार सबसे पहले नहीं आता है। यदि अर्धचंद्र बिंदु के नीचे का स्वर ह्रस्व है तो अनुस्वार से अर्धचंद्र बिंदु पहले आएगी, और यदि नीचे का स्वर ही दीर्घ है तो फिर वो स्वर के हिसाब से, कई बार हम ये सुनते हैं कि ये तो अनुनासिक है, अनुनासिक दोनों ही है, यानी मुख सहित नासिका से उच्चारित वर्णों को अनुनासिक कहा जाता है और दोनों में ही नासिका का सहयोग लिया जाता है। तो अपन को नहीं करना कि वो तो अनुस्वार है और वो अनुनासिक है ना, ये अनुस्वार है और ये अर्धचंद्र बिंदु है। अब जो क्रम आपको रखा गया है, देखिए सबसे पहले मैं नियम बता रहा हूं, उसके बाद आप उदाहरणों पर अभ्यास करना। डायरेक्ट उदाहरणों पर अभ्यास करते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। हिंदी शब्दकोश की दृष्टि से सबसे पहले अनुस्वार, ठीक है। यदि विकल्प वाली स्थिति याद रखनी है, नीचे का स्वर अगर ह्रस्व है तो अर्धचंद्र बिंदु इससे पहले, और यदि नीचे का स्वर दीर्घ है तो अर्धचंद्र बिंदु बाद में आएगी। फिर अपन कहते हैं विसर्ग, ठीक है। यहां भी ये ध्यान रखना कि कई बार ये कहते हैं कि इसके तो हमारे उदाहरण ही नहीं है, उदाहरण है अपने पास, अपन करेंगे इसको। फिर स्वर अपने क्रम से आ रहे हैं, देखिए ए के बाद क्या आएगा आ, फिर छोटी ई और बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। आगे संयुक्त स्वर आएंगे ए, आई, ओ और औ, यानी यहां तक स्वरों का क्रम आपका पूरा हो गया है। व्यंजन से जब शुरुआत करते हैं तो देखिए यहां से बनता है इंपॉर्टेंट प्रश्न। हिंदी शब्दकोश में जब स्वर समाप्त हो जाएंगे तो सबसे पहला व्यंजन क आएगा, लेकिन यहां ध्यान रखना कि जब क के शब्दकोश में सभी शब्द समाप्त हो जाएंगे तो ख नहीं आएगा, व्यंजन अपने क्रम से नहीं आएंगे, बल्कि यहां क्या आएगा, क्षय आएगा। हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजनों का जो स्थान है वो लास्ट में नहीं है। फिर ख आएगा, फिर ग, फिर घ। वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, अपन सिखाया ना बोलोड़ा खाली, वो खाली इसलिए था, आज सीखो उसका निराकरण, क्योंकि हिंदी शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसकी शुरुआत ड़ या फिर ङ, य और न से हो। फिर पै वर्ग में गए, तय वर्ग में गए तो न से नल और मै से मकान अपन ने बनाया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हो, अनुस्वार और अर्धचंद्र बिंदु, फिर विसर्ग। ये अंग और अह नहीं है, अनुस्वार, अर्धचंद्र बिंदु और विसर्ग, फिर स्वर अपने क्रम से आ रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, बहुत सी जगह पर, या मैं ये कहूं कि 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर व्याकरण गाइड जो पर्सनल लिखित होते हैं, क्योंकि उनके प्रथम पन्ने पर लिखा होता सभी अधिकार लेखकाधीन, है ना, और वहां मैंने हर जगह ये सुना है कि स्वरों की संख्या 10 होती है, वो री को स्वर लिखाते ही नहीं है, री को स्वर लिखाते ही नहीं, जबकि अपन ने तो पहली क्लास में री को मूल स्वरों में लिखा है। तो आज शब्दकोश की दृष्टि से री स्वरों के अंदर दोबारा समाहित हो रहा है। देखिए फिर कै वर्ग आ गया है, इसके बाद अपन क्या लेंगे, च, छ, जय। यहां से भी प्रश्न आया 2009 में कि संयुक्त व्यंजन जो गे है उसके वर्णों का, शब्दों का शब्दकोश में क्रम क्या रहेगा। तो ध्यान रखना, जय के जब सभी शब्द समाप्त हो जाएंगे तो झ नहीं आएगा, बल्कि यहां क्या आएगा, गे आएगा। ठीक है, दोनों चीजें देखिए, क के बाद ख नहीं आएगा, क्षय से शुरू होने वाले शब्द आ जाएंगे। उसके बाद जय के जब सभी शब्द समाप्त हो जाएंगे तो झ नहीं आएगा, बल्कि गे आएगा। फिर यहां ले लो झ। अब च वर्ग का पांचवा अक्षर भी खाली है, फिर ट ठ ये अपने क्रम से आएंगे, यहां कोई विशिष्ट बात नहीं है। ट ठ, ड ढ और न तो इसका भी खाली है। आगे शब्दकोश में देखिए तय आ रहा है, यहां दोबारा ध्यान देने की आवश्यकता है।
तय के जब हिंदी शब्दकोश में सभी शब्द समाप्त हो जाएंगे तो वहां थ नहीं आएगा बल्कि त्रय आएगा। हिंदी शब्दकोश में यदि सभी शब्द समाप्त हो गए तय के तो उसके बाद थ ना आकर के क्या आ जाएगा, त्रय आ जाएगा। उसके बाद थ, द, ध और शब्दकोश में तय वर्ग के 5वें को शामिल किया गया है। फिर आएंगे आपके प, फ, ब, भ और मैं से मकान बनाया है अपन ने। मैं आपको अंतस्थ वर्णों का व्याकरणिक क्रम पहली क्लास में लिखवा चुका था, ये व रल है, लेकिन वर्णमाला और शब्दकोश का जो इनका क्रम है वो ये व रल नहीं है, बल्कि जो हमें पहली दूसरी क्लास में सिखाया गया था ये र ल व। उसके बाद उष्म आ जाएंगे, यानी श, फिर श, फिर स और है। यहाँ अपनी वर्णमाला पूरी होती है, यानी सबसे पहले अनुस्वार, अनुस्वार के साथ यदि अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है एक ही स्वर पर, यानी नीचे का स्वर यदि ह्रस्व है तो अर्धचंद्र बिंदु पहले होगी और अनुस्वार बाद में होगा। हाँ, नीचे का स्वर यदि दीर्घ है तो अर्धचंद्र बिंदु बाद में होगी और अनुस्वार पहले आएगा। फिर विसर्ग है, स्वर अपने क्रम से आ रहे हैं। फिर व्यंजन में देखिए, क के जब सभी शब्द समाप्त हो जाएंगे, यानी मैं इसको हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा, तब ख न आकर के क्ष से शुरू होने वाले शब्द आ जाएंगे। फिर जय के जब सभी शब्द समाप्त हो जाएंगे तो ज्ञ आ जाएगा, और तय के जब सभी शब्द समाप्त हो जाएंगे तो त्रय आ जाएगा। तो ये तो है आपका फार्मूला, यानी आगे जो हम अभ्यास या उदाहरण सीखेंगे वो इस हिसाब से होंगे। एक थोड़ा सा इजी मत लो, जैसे अपन यूँ करते हैं ना कि अंधकार, आंधी, एक एक दो दो काम कौन चल रहा है, 4 विकल्प एक साथ लो। देखो जैसे श्रम, मैं बात संयुक्त व्यंजनों की कर रहा हूँ कि क के बाद में तो ख ही को नहीं ना, अब ख के बाद में गया रहे तो भी पर अभ्यास करने की जरूरत ही को नहीं। दूसरा देखना, श्रद्धा, श्रृंखला, प्रश्न इस हिसाब के आते हैं, श्रृंगार। अब आपको यह पूछा जाएगा कि निम्न में से हिंदी शब्दकोश की दृष्टि से सबसे पहले कौन आएगा। एक बार मैं नियम को यहां मिटाऊंगा नहीं, इस पर ध्यान देना आप। जब श्रेय के आप टुकड़े करते हो, 1 नंबर से ले रहे हैं अपन, उसमें क्या आ रहा है, तालव्य श। श्रेय का जब टुकड़ा करोगे तो तालव्य श आएगा। फिर इसमें क्या मिला हुआ है, रे, और फिर ए, फिर मैं और ए, ये श्रम शब्द के टुकड़े हैं। फिर देखिए श्रद्धा, पहला तो तालव्य श ही है, उसके बाद रे, फिर ए, फिर द, फिर ध और आ, ये श्रद्धा शब्द के टुकड़े हैं। फिर श्रृंखला को देखिए, से, फिर री है और यहां अनुस्वार लगाना है। फिर ख है, फिर ख में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, फिर ल और आ, ये श्रृंखला शब्द के टुकड़े हैं। फिर श्रृंगार, से, फिर री के ऊपर अनुस्वार, फिर ग, फिर आ और रे में ए मिला हुआ है। अब देखिए आपको क्रम निर्धारण करना है। सभी का पहला पहला जो व्यंजन है वो सही है। नियम को यहां से लेके चलिए, यहां से अपन निर्धारण नहीं कर सकते कि पहले कौन आएगा। आगे चलते हैं तो सबसे पहले अनुस्वार आ रहा ना, तो इन दोनों को तो यहां छोड़ ही देंगे। टक्कर किनकी हो रही है, इन दोनों की हो रही है। अब इन दोनों का दूसरा भी समान है, यानी यहां भी स के बाद री है, यहां भी स के बाद री है, लेकिन यहां देखिए तीसरे नंबर पर आकर के क्या हो रहा है, ख पहले आएगा या ग, यानी पहले ख आएगा। तो हिंदी शब्दकोश में इन चारों में से 1 नंबर पर कौन आ रहा है, श्रृंखला। 2 नंबर पर कौन आएगा, श्रृंगार। इनमें देखिए तीसरा नंबर यदि पूछा जाता तो क्या करेंगे,
यहां भी समान है, यहां भी समान है, लेकिन यहां करके देखिए, यानी मैं पहले आता है कि दे पहले आएगा, यानी ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। शब्दकोश को पहचानने का ये तरीका होगा। नियम को ध्यान रख लो, ज्यादा देर माथा पच्ची करने की जरूरत को नहीं, टाइम पास की जरूरत ही को नहीं। यानी अनुस्वार सबसे पहले और अर्धचंद्र बिंदु उसके बाद। पर यदि अर्धचंद्र बिंदु ह्रस्व स्वर पर है तो अनुस्वार से पहले, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद ए आ अपने क्रम से आ रहे हैं। फिर कै के जब सभी शब्द समाप्त हो जाएंगे तो ख न आकर के क्या आ जाएगा, क्षय आ जाएगा। फिर अपने क्रम से चल रहे हैं, जय के जब सभी शब्द समाप्त हो जाएंगे तो गे आ जाएगा। तय के जब सभी शब्द समाप्त हो जाएंगे तो त्रय आ जाएगा। और कोई भी संयुक्त व्यंजन बनाया जा रहा हो तो उसका टुकड़ा करने का यही तरीका रहेगा आपके पास। अगर ये नियम समझ में आ गया तो देखिए आगे अपन थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको। जैसे स्रोत, स्वर, स्वयंवर या मान लो श्राप। अब यदि ये पूछा जाता है कि इनमें से हिंदी शब्दकोश की दृष्टि से पहले कौन आएगा, आप टुकड़े करो इनके। देखिए सबसे पहले स्रोत के टुकड़े क्या होंगे, से, रे, फिर ओ, ते और ए। यानी पूरा विश्लेषित करना है उसको। फिर स्वर के टुकड़े करो, देखो से, वे, ए, रे और ए, ये स्वर के टुकड़े हैं। फिर स्वयंवर के कर लो, से, वे, फिर ये और ये, फिर वे, ए, रे, ए, ये स्वयंवर के टुकड़े हैं। फिर श्राप के टुकड़े करो, देखो से, रे, आ, पे और ए। अब आपको प्रश्न किया गया है कि निम्न में से हिंदी शब्दकोश की दृष्टि से सबसे पहले कौन आएगा। तो यहीं से निर्णय हो रहा है, देखिए इसका। यानी प्रथम यदि देख रहे हैं तो एक नंबर पर ये आ गया है। अब आगे वालों की तुलना करेंगे। देखिए हिंदी शब्दकोश में रे पहले आया कि वह, अपने ये लिखा है ये रे ले वह, है ना, तो ये दूसरे नंबर पर हो गया। फिर इन दोनों की तुलना कहां करोगे, देखिए ये समान है ना, यहां तक। यहां आगे चल करके देखिए ये ए है और ये है। इस ये में जैसे ये तो इसमें मिल गया ना, अब पहले कौन आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है, यानी इसके पहले कौन आएगा, ये आएगा। तो ये नंबर 3 पर हो गया और ये नंबर 4 हो गया। मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले अपन अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर अर्धचंद्र बिंदु यदि ह्रस्व स्वर के ऊपर लगी है तो पहले, नहीं तो बाद में। जब ये बात आती है कि जैसे ए का प्रयोग हम हिंदी के उदाहरणों में नहीं देखते हैं, विसर्ग वाली स्थिति, क्यों नहीं देखते, अपन देखते हैं। जैसे दुखद, दुष्कर, दुष्चरित्र या दुस्तर, इन चारों में से पहले कौन आएगा। टुकड़े करके देख लो। देखो विसर्ग तो एक नंबर पर है निसंदेह, यानी वो तो अपने ए के साथ ही सीख लिया, चाहे वो ऊ के साथ जुड़ा हुआ हो चाहे ई के साथ जुड़ा हो, ये तो एक नंबर है, ठीक है। अब आना कहां है, यहां पर। तो देखिए सबसे पहले इसके टुकड़े कर लो, दे, ऊ, मूर्धन्य श, कै, ए, रे और ए। इसका टुकड़ा करोगे वही स्थिति है, द के बाद ऊ है लेकिन यहां तालव्य से आ गया, आगे चार है। अब इससे आगे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए द, ऊ और से, यानी ये समान है, ये भी तीनों का समान है, लेकिन दिक्कत यहां आ जाएगी। यानी सबसे पहले तालव्य से आएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ये हिंदी शब्दकोश में शब्दों का
क्रम है जो कि ज्यादा टाइम पास या माथापच्ची वाली चीज ही नहीं है। यदि संयुक्त व्यंजन तीनों से कभी बनते हो शब्द तो अपने को ऐसे मिलेंगे जैसे कठी, खग, क्षत्रिय या क्षार। इनमें से सबसे पहले कौन आएगा? तो कै तो व्यंजनों में सबसे पहला है ही, यानी निसंदेह है। अब कै के बाद ख को नहीं करना, ये सिखाना चाह रहा था मैं। यानी यहां देखे टुकड़ा करके देखो, तुलना अपने आप हो जाएगी। कै, ए, ठ, ई, ठीक है, कठी बन गया है। खग के टुकड़े कीजिए, ख, ए, ग, ए। क्षत्रिय के टुकड़े कीजिए, देखिए कै, से, ए, त्रे, ई और ये ए। क्षार के टुकड़े कीजिए, देखिए कै, से, आ, रे और ए। अब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक नंबर पर क्यों आया? पहला कै है, इसका भी पहला कै है और इसका भी पहला कै है। हम निर्णय नहीं कर पाए कि पहले कौन आएगा, लेकिन यहां देखिए इसका पहला ए है लेकिन इसका पहला श है, तो ए के तो श बहुत बाद में आया ना, इसका मतलब ये तो पृथक हो गया सबसे। फिर यहां दोनों सेम हैं, यानी इन दोनों में से भी पहले कौन आए? उस स्थिति में देखिए यहां ए है और यहां आ है, तो ए पहले आएगा ना, यानी ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। यानी ये शब्दकोश को पहचानने का तरीका है, एकदम आसान तरीका है। जब जब भी आप विश्लेषित करो तो उसी वर्ग को लेकर और उसी के आसपास के जो शब्द हैं उनको लेकर के अभ्यास करना है। एक और देखिए, जैसे अपन ये शब्द लेते हैं ज्ञान, यज्ञमान, युग या गंगा ले लो। अब एक तो पहचान की दृष्टि से सीधा ये याद रखेंगे कि निसंदेह है, 1 नंबर पर है क्योंकि क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। फिर इनको ले लो, देखिए इसका टुकड़ा करोगे ना तो बन क्या रहा है? जय, और फिर इसमें च वर्ग का 5वां अक्षर है, फिर आ की मात्रा है, फिर न और ए। यहां देखिए ये आ रहा है, फिर गे को मत लिखो यहां, फिर वही जय है, फिर ये है, फिर मैं है, फिर आ है, फिर न है। इसका टुकड़ा करोगे ये, उ, गे और ए, ये युग का टुकड़ा है। ये तो अनुस्वार था इसलिए ऑटोमेटिकली ही पहले हो गया। अब देखिए सीधा सीधा आ रहा ना, ये तो बाद में आएगा, जय पहले आएगा, ये 2 नंबर पर हो गया। फिर यहां देख लो जय पहले आएगा या उ पहले आएगा, यानी सबसे पहले उ आएगा, तो ये नंबर 3 हो गया और ये नंबर 4 हो गया। किसी भी शब्द को पहचानने का हिंदी शब्दकोश में यही तरीका रहेगा। आप किसी भी प्रकार का उदाहरण ले सकते हो, उसको टुकड़े करते रहिए, वो शब्द आपको बताता रहेगा कि मेरे अंदर क्या क्या कहाँ कहाँ मिला हुआ है। एक बार फिर से सुन लो कि हिंदी शब्दकोश की दृष्टि से सबसे पहले अनुस्वार आता है। यदि अनुस्वार का प्रयोग अर्धचंद्र बिंदु के रूप में होता हो और नीचे का स्वर ह्रस्व हो तो अर्धचंद्र बिंदु पहले होगी और अनुस्वार बाद में होगा। नीचे का स्वर यदि दीर्घ है तो अर्धचंद्र बिंदु बाद में और अनुस्वार पहले। फिर विसर्ग आएगा, फिर ए आ अपने क्रम से आएंगे, ए ऐ ओ। प्रश्न यहां से पूछा ही नहीं जाता है, कभी नहीं आएगा, या तो प्रश्न इन दोनों से आएगा या फिर ये जो 3 जगह आपने किए हैं इन स्थानों से प्रश्न पूछा जाएगा। भाई पता है ये च के बाद छ आएगा, है ना, चाचा के बाद छतरी आएगी, फिर उसके बाद जहाज आएगा, फिर यहां दिक्कत आएगी, यानी जय के जब सभी वर्ण समाप्त होंगे तो वहां गे से शुरुआत हो जाएगी। इनमें उदाहरण देकर के भी नहीं पूछता है, बस यही पूछता है कि गे वर्ण कहाँ आएगा, तो आपको उत्तर देना जय के समाप्त होने के बाद। ये पूछा जाता है कि जय के समाप्त होने के बाद शब्दकोश में क्या आएगा, तब बताना है गे। इसी प्रकार यूं पूछ लिया जाए कि क्षय कहाँ आएगा हिंदी शब्दकोश में, तो ख से पहले
और कै के बाद, या यूं पूछ लेते कि कै के बाद क्या आएगा, तब आपको क्या बताना है, क्षय बताना है। फिर तय के सभी शब्द समाप्त हो गए, क्या आ जाएगा, त्रय आ जाएगा। फिर थ द दह न, ये अपने क्रम से चल रहे हैं, यानी आगे चल करके कहीं दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान ये रखना है कि उनमें आपने स्वर क्या मिलाया हुआ है। एक जैसे अपन ने क्या श्रम के टुकड़े किए है ना, तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो पूछे जाने हैं। यानी साधारण बातें तो आप पहले से ही जानते हो, भाई आपने ककड़ी, कठी, ककड़ेऊ ऐ का पूछ लिया गया जो आप बता रहे हैं ना रामू, लेकिन उनमें फंसाएगा क्या वो कंचन, कंकण, कंगन, इस प्रकार के शब्दों का आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे यही और करके देखते हैं अपन, कंचन वाली बात बोली बरा गई बेचारी परीक्षा में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान ही रख लियो। मतलब कंचन, फिर कंगन, फिर कंकण, और एक कोई भी मान लो जैसे कृपण लिख लो। अब अनुस्वार तो 3 का आ रहा ना पहला, भाई अपन ने ये तो सीख लिया कि अनुस्वार सबसे पहले आता, पर 3 में दे रखा हो, एक साथ ही 2 में दे रखा हो तो तुलना करनी जरूरी है। अब देखिए इसके टुकड़े क्या हो रहे हैं, कै, अंग, च, ए, न, ए। फिर कै है, फिर अंग, फिर गे, फिर ए, फिर न, और फिर ए। इसके टुकड़े देखिए, कै, फिर अंग, फिर कै, फिर न, और फिर ए। इसके टुकड़े देखिए, कै, री, पै, ए, न, और ए। अब देखो सबका पहला यही है, इन तीनों का दूसरा भी अनुस्वार है, यानी 8वें व्यापक को बता सकेंगे पहले कौन आओगो, लेकिन यहां आकर के बता देंगे च पहले आएगा या गे, गे पहले आएगा, लेकिन गे से भी पहले कौन आएगा, कै आएगा। यानी इस क्रम में सबसे पहले कंकण आएगा। दूसरा नंबर कै के बाद कौन आएगा, च, गे, कै के बाद गे आएगा। इसका मतलब ये दूसरे नंबर पर है, कंचन तीसरे नंबर पर है, और बचगोबो तो अपना आप ही चौथा नंबर पर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब जब आप अभ्यास करते हो तो एक दूसरे को दूर ले जाने वाला उदाहरण नहीं, जो सेम सेम बन रहे होते हैं उस प्रकार के उदाहरणों पर अभ्यास करना, ये अपने आप में आपका हिंदी शब्दकोश का लगभग 2 या 3 मिनट का टॉपिक होता है। ज़्यादा देर प्रमाथा पच्चीकरण की जरूरत को नहीं। किसी भी प्रकार का कोई भी उदाहरण आप कोई सहायक सामग्री ले सकते हो, कोई पत्रिका, अखबार, कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना कि वो समानार्थी हों, साथ साथ मिलते जुलते शब्द हों। अब यदि संयुक्त स्वरों का अपन जिक्र करें तो यहां देखिए आपको किस किस हिसाब से पूछा जा सकता है। जैसे अपन संधियों में लिखा करते थे ना, एव, एक के, ऐश्वर्य, या ऐश, इस प्रकार के जब शब्द बनते हैं तो देखो सीधा सीधा टुकड़ा कर लो, क्योंकि इसका टुकड़ा करेंगे तो अपने आप में ए तो ए ही है ना, स्वर है सीधा। फिर यहाँ ऐ है, फिर यहाँ भी ऐ है, और यहाँ भी ऐ है, तो इसमें तो कोई जोड़ है ही नहीं कि ये तो पहले आ गया, ए तो पहले आ ही रहा है। दिक्कत इन तीनों में, इनके टुकड़े करो। देखो एक, ये और ए, इसके टुकड़े करोगे, ऐ तो है ही, श, व, ये, रे और ए। फिर ए इसमें भी आ रही है, फिर तालवे श, फिर ए, और फिर ए, शब्द बन गए हैं ये। अब देखिए एक नंबर हो गया, तीनों का पहला ऐ है ना, यानी यहां से अपन तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा आएगा पहले, लेकिन यहां पता चल जाएगा, क्योंकि श से पहले क्या आएगा, कै आएगा। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब ये टकरा रहे हैं, यानी इन दोनों में से पहले कौन आएगा, तो देखिए ए पहले आ रहा है या व पहले आ रहा है। यहाँ व बाद में आएगा और ए पहले आएगा, यानी ये 3 नंबर, और ये ऑटोमेटिक क्या चला गया है, 4 नंबर। ये होता है आपका हिंदी शब्दकोश। यदि इतना आप पढ़ रहे हो इसको तो शायद सवाल कभी किसी स्टैंडर्ड पर आपका गलत होगा ही नहीं। आज इतना ही,
बाकी इसको आप अभ्यास करके आइए। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई सवाल गलत हो रहा था, उसके लिए कल मैं जिम्मेदार हूँ।